नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु जो क्षमता परीक्षा 26 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक आयोजित किए गए थे, जिसमें लगभग 2,22,000 शिक्षक-शिक्षिकाएँ पार्टिसिपेट किए और 1,87,888 शिक्षक-शिक्षिकाएँ उत्तीर्ण हुए। तो उनका काउंसलिंग 1 अगस्त से हो रहा है। आप सभी अवगत हैं इससे, आप सभी को इस हेतु जानकारी प्राप्त है और आप में से बहुत जो नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, वो जा भी रहे हैं, बहुतों का हो भी गया और अधिकांश संख्या में जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, उनका अब तक नहीं हो पाया है। 11 दिन काउंसलिंग के बीत चुके हैं। अब उस 11 दिन में चाहे जितने दिन काउंसलिंग हो पाए हों, क्योंकि रविवार छुट्टी रहा, उसके बाद बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हुई, उसके वजह से छुट्टियाँ रही, कुछ पर्व त्योहार में छुट्टियाँ रही होंगी, तो उस कारण बाधित हुए हैं। लेकिन 11 दिन तो अगस्त के बीत ही चुके हैं, चूँकि 1 अगस्त से ही काउंसलिंग हो रहे हैं और इस 11 दिन में 1,87,888 शिक्षक-शिक्षिकाओं में से आधे शिक्षक-शिक्षिकाओं का भी काउंसलिंग अब तक नहीं हो पाया है। और जितने संख्या में नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं का काउंसलिंग अब तक संपन्न हुए हैं, उसमें भी बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, जिनका थंब वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, जिनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, जिनका ओटीपी प्राप्त नहीं हो पाया, जो गए लेकिन शेड्यूल उनका चेंज कर दिया गया, इस वजह से वो नाराज़ होकर के वापस आ गए। गए लेकिन वो शेड्यूल और स्लॉट से बाहर पहुँचे, वो लेट हो गए, इस वजह से उनको नाराज़गी भरा मुख लेकर के और वापस आना पड़ा। बहुतों का मूल टेट प्रमाण पत्र नहीं था, बहुतों का मूल प्रवेश प्रमाण पत्र नहीं था, बहुतों का मूल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र नहीं था, बहुतों का मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं था, बहुतों के डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि थी, बहुतों का डॉक्यूमेंट वेरिएबल था। तो इन सभी आधारों पर उन्हें होल्ड कर दिया गया, उनको सस्पेंस में रखा गया, उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। अब ये सारे समस्याएं जो मैंने आपको गिनाया, इसमें से अधिकांश जो समस्याएं हैं वह विभागीय स्तर से है और विभागीय स्तर से इसे 1 दशक पूर्ण होने के उपरांत भी निदान नहीं किया गया, जिस वजह से आज उन विभागीय गलतियों, उनके अनियमितता और गड़बड़ियों का दुष्परिणाम भुगत रहे हैं क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक-शिक्षिकाएँ कि वे काउंसलिंग से वंचित रह जा रहे हैं। मैंने आपको अवगत कराया था कि 2014 में जिनका नियोजन हुआ, अब उनसे मूल टेट प्रमाण पत्र ले लिए गए थे और हजारों की तादाद में शिक्षक-शिक्षिकाओं का मूल प्रमाण पत्र उनको लौटाया नहीं गया। मैंने आपको बताया था कि 2006 में जो नियोजन प्राधिकार से शिक्षकों का नियोजन हुआ, उस समय उनका मूल नियोजन प्रपत्र जो है उनसे ले लिया गया था और हजारों की तादाद में ऐसे 2006 में बहाल नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जिनको उनका मूल नियुक्ति पत्र लौटाया नहीं गया, जिस कारण वे काउंसलिंग से वंचित रह जा रहे हैं। 2024 में महज आज के 5 माह पूर्व जो क्षमता परीक्षा हुआ है, उसका मूल प्रवेश पत्र जमा करा लिए गए थे और 5 माह बाद भी विभाग के द्वारा उन्हें हजारों की संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जिन्हें लौटाया नहीं गया और वे वंचित रह जा रहे हैं। ये तो गंभीर समस्या थी ही, इसका निदान नहीं निकला, अब तक हल नहीं निकला है। अब एक और गंभीर समस्या जो जानकारी में आ रही है वह यह है कि आप सभी को ज्ञात होना चाहिए 2023 बीपीएससी के द्वारा भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा लेकर के बहाली से पूर्व 2003 से 2023 तक लगभग 2 दशक तक जो बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई, वह विभिन्न नियोजन प्राधिकारों के द्वारा बिना प्रतियोगी परीक्षा के ही उनका जो भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पात्रता संबंधित अंक थे, प्राप्तांक थे, उस पर मेरिट तैयार करके उनको लिया गया। अब उस दौरान जो है बहुत ऐसे थे जो प्रशिक्षित नहीं थे, लेकिन बाद में एनसीटी का गाइडलाइन आता है, बाद में केंद्र सरकार का गाइडलाइन आता है और कई सारे शिक्षा से जुड़े संविदा तैयार होते हैं, एनसीईएफ, एनईपी, आरटी एक्ट 2009 और उसके आधार पर यह तय होता है कि कोई भी शिक्षक या शिक्षिका अप्रशिक्षित हैं, यदि वो प्रशिक्षण इतने समय अवधि के अंतर्गत नहीं लेते हैं तो फिर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बिहार इसको लेकर के सतर्कता बरती और कई अलग अलग चरणों में डिस्टेंस मोड में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं का उन्होंने डीएलएड करवाया, अर्थात प्रशिक्षण दिलवाया। प्रशिक्षण तो उन्होंने दिलवा दिया, 2015-17 में दिलवाया, 2016-18 में दिलवाया, 2017-19 में दिलवाया, फिर एनआईएस डीएलएड के माध्यम से भी 2017-19 में करवाए गए। हालांकि एनआईएस डीएलएड के माध्यम से जिनका भी हुआ एनआईएस डीएलएड, जो जिन्होंने किया एनआईएस के माध्यम से, तो उनका मूल अंक पत्र भी दे दिया गया है, मूल प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है। लेकिन एनआईएस से अन्यत्र जगहों से जो एससीईआरटी और आपका बीएसईबी, उसके बाद शिक्षा विभाग या बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के दिशा निर्देश के आधार पर हुए, तो उसमें मुख्य रूप से 3 सेशन का जिक्र किया जा रहा है, 2015-17 का, 2016-18 का और 2017-19 का।
तो इन 3 सेशनों का मूल अंक पत्र उनको दे दिया गया है, लेकिन मूल प्रमाण पत्र उनको नहीं मिले हैं, जिस वजह से अब काउंसलिंग जब हो रहा है तो उनसे मूल प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं और ये दे पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, उनको रोक दिया जा रहा है। तो मैं शिक्षा विभाग से बारंबार यही निवेदन किया हूं इन पीड़ित शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से कि चाहे उनका मूल प्रवेश पत्र आपने रखा हो, चाहे उनका मूल टेट प्रमाण पत्र आपने रखा हो, चाहे उनका मूल नियुक्ति पत्र आपने रखा हो, चाहे उनका मूल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपने रखा हो, जो भी आपके पास है, आप यदि उनको नहीं दे पा रहे हैं तो आप एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाएं, एक एडवाइजरी जारी करें, गाइडलाइन जारी करें और सभी काउंसलरों को यह दिशा निर्देश प्रदान करें कि विभागीय स्तर से गलतियों के कारण जिन्हें छांटा जा रहा है उनको रोका जाए, उनका काउंसलिंग परिपूर्ण किया जाए, उनको सफल माना जाए और उनका काउंसलिंग वेरीफाइड कर दिया जाए, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाए, ताकि वे खुद को शोषित प्रताड़ित महसूस न करें, ऐसा उनके दिलो दिमाग में न बैठे कि गलती विभाग कर रही है, गलती पदाधिकारी कर रहे हैं, खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।